गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम पीआई की नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं जब ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस की वैल्यू ज़ीरो होती है। उस केस को देखिए, फोर्थ नंबर का केस है 1/d² प्लस a² साइन ऑफ ax। फॉर्मूला होता है -x/2a कॉस ऑफ ax। ये फर्स्ट है। इसका सेकंड देखिए 1/d² प्लस a² कॉस ऑफ ax। फॉर्मूला होता है x/2a साइन ऑफ ax। ये दोनों केस कब लगते हैं? जब हमारी वैल्यूज़ रखने पर क्या आ रही हो? ज़ीरो। ये केस कब लगते हैं? जब हम वैल्यूज़ पुटअप करें और हमें आंसर क्या मिल रहा हो? ज़ीरो। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए d² प्लस 9y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3x। ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, जनरल इक्वेशन फॉर्म में बना दिया है। तो हम पहले इसका बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? m² प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाइए, राइट हैंड तरफ, माइनस का 9, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पर आ जाएगा रूट का फॉर्म। अब रूट के अंदर माइनस आ गया, इट मीन्स इमेजनरी, और रूट जब भी हटाते हैं तो हमारे सामने आता है प्लस माइनस। और 9 का रूट कितना होता है? 3। मगर रूट के अंदर माइनस है, इट मीन्स आयोटा का यूज़, मतलब इमेजनरी नंबर का यूज़। जब भी रूट के अंदर माइनस आएगा तो हमें आयोटा लगाना पड़ेगा। और 9 का रूट होता है 3, रूट का मतलब होता है प्लस और माइनस। अब आप इसमें 3 केस में देखिए, ये तो रियल नंबर जब m की वैल्यू डिफरेंट हो, केस सेकंड ये भी रियल जब m की वैल्यू सेम हो, बट केस थर्ड जब m की वैल्यू इमेजनरी आ जाए, इमेजनरी वैल्यू। बट इसके आप देखिए प्लस माइनस के आगे कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, उसको अल्फा को हम क्या मानेंगे? ज़ीरो। ये देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं e की पावर क्या होता है? अल्फा x, बट प्लस माइनस के अंक कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 0x। फिर ब्रैकेट c1 कॉस, बीटा की वैल्यू कितनी हुई? 3x प्लस c2 साइन ऑफ 3x। हमें आई नहीं लगाना है, आयोटा। आयोटा शो कर रहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर जाते, इसको पूरा बीटा मानते हैं, रख देते हैं। नहीं बेटा, बीटा मतलब 3 है सिर्फ, और आयोटा बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। ठीक, अब अपन पीआई की तरफ जा रहे हैं। पीआई इज इक्वल टू 1/d² प्लस 9। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कॉस ऑफ 3x। रूल क्या होता है? कहाँ रखते थे हम? ओनली d² में। अब यहाँ 3 रखा है, आप यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बट बाहर क्या लगाया जाता है? माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ज़ीरो बनने के कारण हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं वैल्यू रखते हैं तो हमारा ज़ीरो बन रहा है। ज़ीरो कैसे बन रहा है? इस 3 को आप यहाँ रखेंगे तो यह आ जाएगा 9, बट आगे क्या लगता है? माइनस, क्योंकि रूल होता है जब भी आप वैल्यू पुट करेंगे बाहर माइनस लगाना। तो इसलिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये क्या बोलता है? 1/d² प्लस a² कॉस ऑफ ax इक्वल टू x/2a साइन ऑफ ax। तो देखिए इसमें हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d², 9 का मतलब 3² कॉस ऑफ 3x। a मीन्स हम कंपेयरिंग करेंगे, a मीन्स हो गया 3, तो हम इसको लिख रहे हैं x/2 × 3, ये हो गया साइन ऑफ 3x। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन गया? x/6 साइन ऑफ 3x। ये मेरे पास वैल्यू आ गई पीआई की, और फाइनल आंसर होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। y इज इक्वल टू CF। देखिए किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा याद रखें 1 होती है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि e की पावर 0 है मतलब 1, तो बचेगा C1 कॉस ऑफ 3x प्लस C2 साइन ऑफ 3x। देखिए यहाँ हम लिख दें C1 कॉस ऑफ 3x प्लस C2 साइन ऑफ 3x। और PI कितना आ गया हमारे पास? हमने निकाला x/6 साइन ऑफ 3x। ठीक है, तो ये हम कब लगाते हैं बेटा पीआई का रूल? जब हमारा आंसर 0 आ रहा हो। या एग्जाम में साइन वाला आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा,
माइनस एक्स अपॉन 2a कॉस ए एक्स, और कॉस का आएगा तो फॉर्मूला आएगा एक्स अपॉन 2a साइन ऑफ ए एक्स। आपको क्लियर हो गया होगा। ये सी एफ है हमारा, जो मैंने आपको 3 केस बताए हैं सी एफ के, और ये हमारे पी आई केस हैं। ठीक है बेटा, चलो।